सियासत अपनी अपनी मगर रियासत सांझी। वज़ीर आज़म की खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे करने की यकीन दहानी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ में खुशगवार मुलाकात। शहबाज शरीफ ने गर्मजोशी से अली अमीन गन्नापुर का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चारों सूबे विफाक की इकाइयाँ हैं, मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गन्नापुर ने कहा, मुलाकात बहुत मुस्बत रही। अवामी मसाइल पर बातचीत हुई। हालात के पेश नज़र हमने काबिल हल मसाइल पर बातचीत की। वज़ीर आज़म ने कहा, आपको आवाम ने मैंडेट दिया, आप जो टीम लाना चाहते हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं। हम वही मुतालबा करेंगे जो मुमकिन हुआ। एहसन इकबाल बोले, अली अमीन गन्नापुर की वज़ीर आज़म से मुलाकात का खैर मक़दम करते हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया सूबे के वाजिबात अदा किए जाएंगे। विफाक और केपी के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाएगी। केपी में लोड शेडिंग के खात्मे की भी यकीन दहानी कराई गई। मखसूस नशिस्तों पर ऐसा लगता है जैसे माले गनीमत तकसीम हुआ। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए अदालत ने कहा, अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ले तो क्या उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, दी जा सकती हैं, लेकिन अगर पार्लियामान में उस पार्टी की कोई नुमाइंदगी हो। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, क्या ये सीटें खाली रखी जा सकती हैं? अटॉर्नी जनरल ने नफी में जवाब दिया। जस्टिस शकील अहमद ने पूछा, क्या ये मखसूस नशिस्तें किसी दूसरी जमात को तकसीम हो सकती हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, मखसूस नशिस्तें सियासी जमात से नहीं, सूबों से मंसूब हैं। ये मखसूस नशिस्तें किसी हाल में खाली नहीं रह सकती। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, ये तो ऐसा हुआ माले गनीमत तकसीम होता है, जो चीज़ें बाकी रह जाती हैं पहले वाले लोगों में दोबारा तकसीम कर देते हैं। वकील कामरान मुर्तज़ा बोले, नहीं, इस पार्टी से ट्रेन मिस हो गई है। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस कमजोर है, इनके वकला भी नहीं आए। कराची से लापता कमसिन बच्चे खुद घर से भागे या फिर अगवा हुए। बच्चों, मां और रेंजर्स के बयानात में तसाद मामला उलझा कर रख दिया। लापता बच्चों ने बयान दिया वो घर से खुद भागे। नानी और खाला मारती थी, वॉशरूम साफ कराती थी। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बच्चे 12 मार्च को नॉर्थ नासबाबाद से लापता हुए। बच्चों की वालिदा को अगवा बराए तावान की बैरून मुल्क से कॉल आई। अगवाकारों ने 10 लाख रुपए तावान मांगा। इत्तला मिलते ही जदीद तकनीकी जराए से बच्चों का सुराख लगाया। अगवाकार ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को हैदरी में छोड़ा, खुद फरार हो गया। रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को अपनी तहवील पे ले लिया। मां ने बयान दिया, बच्चों से जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। मंगल की रात 11 साल आबिया और 12 साल अनबान घर से नीचे उतरे। दोनों अपनी नानी और मामू के साथ रहते थे। बच्चों की वालिदा ने अपने वीडियो पैगाम में बच्चों के लापता होने को बताया था। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। ये इम्प्रेशन दिया है कि ये रिजोल्यूशन यूनानिमस है। हम पॉइंट आउट करना चाहते हैं कि इनका रिजोल्यूशन इनका अपना है, ये यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं है। हमारे तरफ से ये यूनानिमस रिजोल्यूशन नहीं है। एडवाइजरी ओपिनियन में सदर जरदारी ने खुद भी सुप्रीम कोर्ट से ये नहीं कहा था कि आप ये डिसीजन दे दे कि उसकी कन्विक्शन गलत हुई और उसकी इक्वटल दे। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देने की करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली में पेश की गई करारदाद में सुप्रीम कोर्ट की राय को काबिल सताइश करार दिया गया। करारदाद में कहा गया कि ऐवान मुतालबा करता है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। भुट्टो को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से दिया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतालिक जो तहरीक पेश की गई है वो मुतफ़िक़ा नहीं है, इस तहरीक से इत्तफाक नहीं करते। शाजिया मरी ने कहा कि अपोजिशन की सोच पर अफसोस हुआ। बानी पीटीआई से मुलाकात पर पाबंदी के खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज। असद कैसर बोले, ये कोई पुलिस स्टेट नहीं, चेयर अपनी अथॉरिटी दिखाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने पार्लियामेंट के बाहर भी एहतजाज किया। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस। बानी पीटीआई से मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। उधर बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ
अपील पर भी समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया, कैदी से मुलाकात के लिए प्रिजन रूल्स क्या कहता है। वकील ने कहा, जेल सूबाई हुकूमत के तहत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इख्तियार से तजावुज किया। सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार कौन? तहरीक इंसाफ ने इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली, मज़ीद 2 नाम फाइनल। जुल्फी बुखारी और हामिद खान को सेनेट का टिकट देने का फैसला। अपनी मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात का इंतजार। आटे के ऊपर 77 रुपए फी किलो और घी के ऊपर 100 रुपए फी किलो जो कीमत है वो आम जो दुकानें उनसे कम की गई है। चावल, दाल, चीनी वगैरह उनके ऊपर 30% की तकरीबन कमी की गई। 1200 मोबाइल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में हमने उसका इंतजाम किया वफाकी हुकूमत ने, जहाँ पर ये अशिया करोड़ों हमारे भाइयों और बहनों को मुहैया की जा रही है। गरीबों और मुस्तहक अफराद को रिलीफ पहुंचाने का आज़म। वज़ीर आज़म इन एक्शन। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, मुस्तहक अफराद से मिले, मसाइल पूछे। कहा, BISP के तहत रजिस्टर्ड अफराद को अशिया कम कीमत में दस्तयाब हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 4 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमत 100 रुपये कम की गई। चावल, दाल और दीगर अशिया की कीमत में 30% कमी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 4 सद्दा भी आमद। वज़ीर आज़म ने अमल वली खान से वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत की। मरीजों को घर की दहलीज पर दवाएं मिलेंगी। सरकारी अस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, लाहौर के कैंसर अस्पताल में दुनिया के बेहतरीन कैंसर स्पेशलिस्ट लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब की PIC आमद। मरीजों से मुलाकात, सेहत दरियाफ्त की सहूलियात का पूछा। खवातीन वार्ड में सबसे हाथ मिलाया। वार्ड में ज़ेर इलाज पेशावर की खातून मरियम नवाज से बात करते हुए आबदीदा हो गईं। पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाने का मुआहिदा तय। 18 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉनिटरिंग सेंसर भी लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का टेप्टा बोर्ड की असर नौ तश्कील का फैसला। सनतकार और निजी सेक्टर के नुमाइंदे शामिल होंगे। परचून, रियल एस्टेट और ज़रई आमदन पर टैक्स लगेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मईशत की बेहतरी का रोड मैप दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रूल ओवर कराने का दौर बीत चुका। निजकारी एजेंडे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर तेजी से अमल करना होगा। SIFC बैरूनी सरमायाकारी लाने का अहम प्लेटफॉर्म है। IMF से मुल्क की तारीख का सबसे तवील मुद्दती प्रोग्राम लेना चाहते हैं। IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का FPR का भी दौरा। FPR में इस्लाहात और टैक्स वसूलियों के हदफ पर तबादला ख्याल। आज खान साहब के साथ मीटिंग हुई है, अपने पार्लिमानी उमूर पे भी जिक्र हुआ है, पॉलिटिकल भी हुआ है, पार्टी रिलेटेड। खान साहब के साथ पंजाब और KPK में सेनेट के कैंडिडेट से रिलेटेड भी बहस हुई है। कुछ कैंडिडेट्स को फाइनल किया गया है, लेकिन थ्रू आउट बहस इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट पे होगी खान साहब के साथ और फिर फाइनल फैसला होगा पार्टी का। पार्लियामान में बात करने का मौका नहीं दिया जाता, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत एक सियासी जमात के पीछे थी, अब वही लोग काबीना में है। बानी PTI से पार्टी से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। सेनेट के इंतखाबात का ऐलान हुआ है, 15 या 16 को इंतखाबात होंगे। उम्मीदवारान के हवाले से बातचीत हुई है, इस पर पार्टी फाइनल फैसला करेगी। पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब बोले कि इस कानून के तहत हमें बानी PTI के साथ मुलाकात से रोका जा रहा है। हमारे लिए पार्लियामेंट का गेट बंद किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के इंस्पेक्टर ने हमारा रास्ता रोका। उम्मीद है आप हक और सच का साथ देंगे। सेंट्रल जेल अडयाला में हंगामी हालात से निमटने के लिए हंगामी मशक। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से निमटने का अमली मुजाहरा। अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी आयद है। पंजाब हुकूमत का जेलों की सिक्योरिटी इक़दामात का हुक्म।
अडयाला, अटक, मियांवाली और डेरा गाजी खान जेल में स्पॉट चेकिंग की हिदायत। बम डिस्पोजल स्क्वाड से जेलों की चेकिंग कराने का भी हुक्म। ये जो यूरोपियन यूनियन से राब्ता करके कहा जा रहा है कि जीएसपी प्लस स्टेटस ले लें, ये पाकिस्तान के ऊपर हमला है। ये पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने की साजिश है। वज़ीर आज़म साहब दिन में 3 से 4 मीटिंग सिर्फ मईशत के ऊपर करते हैं। इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 कमरे उनके ज़ेर इस्तेमाल है और एक गैलरी वॉक करने के लिए ज़ेर इस्तेमाल है। हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन पीटीआई को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त दी जा रही थी। जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लेने का मुतालिबा पाकिस्तान पर हमला है। एक जमात के सरबराह के यूरोपीय यूनियन से राब्ता मकरू अमल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की वार, कहा कुछ अनासिर अपनी सियासत के लिए रियासत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन अनासिर को समझ नहीं आ रही रियासत है तो हम हैं। बानी पीटीआई की कोशिश थी मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। सिक्योरिटी खदशात पर अडयाला समेत तमाम जेलों में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, कहा यूरोपीय यूनियन को ना कोई खत लिखा और ना ही खत लिखने का कोई इरादा है। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की हतमी क़िस्त IMF का दूसरा इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वजारत खजाना के एलामिये के मुताबिक इजलास 14 से 18 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। जायजे के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के है। स्ट्रीट क्राइम हर सूरत कंट्रोल किए जाएं। वजीर आला सिंध का हुक्म। सूबाई काबीना का पहला इजलास। IG की अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, जिस थाने की हुदूद में क्राइम हुआ वहां का SHO और SSP जवाबदेह होगा। जब तक पुलिस अफसरान को जवाबदेह नहीं करेंगे तब तक अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। सिंध काबीना ने 22 अरब के रमजान पैकेज की मंजूरी भी दे दी। 4 करोड़ खानदानों को 5000 फी खानदान मिलेंगे। 9 लाख टन गंदुम खरीदारी का हदफ भी मुकर्रर। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़। FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा, कहा करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। FIA को अपग्रेड करके बैनुल-अक़वामी मयार पर लाएंगे। ज़ेर इल्तवा केसेस को 30 दिन के अंदर निपटाया जाए। इदारे की कारकर्दगी तब साबित होगी जब बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। बिजली चोरी की रोकथाम और जाली दवाओं की लानत का खात्मा भी करना होगा। जो भी है, जिसने भी किया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्स की बंदिश के खिलाफ केस में रिमार्क्स। अदालत ने PTA वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर वाज़ेह जवाब जमा कराए, बताया जाए दरअसल हो क्या रहा है। समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में भी सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज दूर, समाअत मुकर्रर करने का हुक्म। मुल्क भर में खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की 2, बलूचिस्तान असम्बली की 2 और सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। कागजाती नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 21 मार्च को होगी। हतमी फहरिस्त 29 मार्च को आवेजा होगी। हुकूमती अखराजात में कमी के लिए कमेटी तश्कील। कमेटी के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन होंगे। 7 रुकनी कमेटी सरकारी अखराजात में कमी लाने के लिए अमली मनसूबाबंदी पेश करेगी। उधर स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ और आला अफसरान शरीक होंगे। साबिक निगरान वज़रा नई काबीना को अब तक की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देंगे। और तोपों की आवाज़ से इफ्तार की रिवायत बरकरार। दुबई में तोपों की आवाज़ से ही एक ही वक्त में रोज़ा इफ्तार किया जाता है।
बुर्ज खलीफा के दामन में गुरूब आफ्ताब के वक्त तोप का इस्तेमाल किया जाता है।